रजत दलाल को घर से बेघर करने की क्या मेकर्स कर रहे हैं तैयारी। देखिए, रजत दलाल के लिए बड़े बड़े मीटअप जो है बाहर हो रहे हैं, जहां पर लव कटारिया, सारा, अरफीन, यामिनी सब लोग जो है दिखाई दिए। एल्विश यादव दिखाई दिए और एल्विश यादव ने तो यहां तक भी बोल दिया कि भाई ट्रॉफी जो है हमारे हाथ में ही, यहीं पर घर पे ही आनी चाहिए, यानी कि रजत दलाल ही बिग बॉस 18 की ट्रॉफी उठाना चाहिए। अब जो है 3 लोग नॉमिनेट हैं। हालांकि आप लोगों को जो है आज के एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क दिखाया जाएगा और उसमें दिखाने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि 3 लोग रजत दलाल, श्रुतिका और चाहत जो है वो नॉमिनेट हो गए। इसी दौरान ही आप 24 आवर चैनल जो देखते हैं जियो सिनेमा पे, उसमें जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है मेकर्स पूछते रहते हैं। इन क्वेश्चन के पूछे जाने के बाद जो है परसेंटेज वगैरह भी पता चली हैं, पर उसके बाद जो है अब सोशल मीडिया पर ऐसा हल्ला मच रहा है कि रजत दलाल को निकालने की प्लानिंग है। और तो और कुछ ऐसी बातें भी मेरे हाथ लगी है कि इस बार जो है एक घर वालों की मर्जी से, घर वालों के वोट आउट से एक एलिमिनेशन की जाएगी और दूसरी एलिमिनेशन जो है, जैसे कि सबसे कम वोट जो है जनता ने किसको दी, उसकी जो है एलिमिनेशन की जाएगी। उससे पहले ही जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन सामने आए जिससे लोगों ने जो है अब हल्ला मचा दिया है कि भाई प्लान कर रहे हैं। देखिए, मेकर्स जो है कुछ भी कर सकते हैं। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 जो कि बिग बॉस 18 से पहले आया था, उसमें जो है लव कटारिया को कैसे तैसे करके जो है, कैसे प्लान करके, वोट आउट करके घर वालों की मर्जी से बाहर निकाल दिया गया। जबकि लव कटारिया जो है बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 विनर बनने ही वाले थे और वो बन जाते अगर लास्ट तक रहते, पर फिर भी जो है मेकर्स उसको विनर बनते हुए देखना नहीं चाहते थे। इसी दौरान ही यहाँ पर अब लाइव फीड के हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सदस्य सभी घर वालों का कॉमन टारगेट है, जहां पर ऑप्शन दिया गया रजत, चाहत या श्रुतिका। जहां पर रजत दलाल को 33.49% लोगों ने वोट दिया कि भाई ये सबसे ज्यादा टारगेट है, और चाहत पांडे को 40.89% लोगों ने जो है टारगेट माना। श्रुतिका को 25.61% लोगों ने टारगेट माना। यानी कि यहाँ पर अगर लोगों के परसेंटेज के हिसाब की बात करें तो सबसे ज़्यादा टारगेट जो घरवाला है, कौन सबसे सदस्य सभी घर वालों का कॉमन टारगेट है, तो ये कॉमन टारगेट यहाँ पर चाहत पांडे को बोल रही है ऑडियंस। और वहीं पर जो है दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सदस्य घर के रूल्स को हल्के में लेता है, जहां पर ऑप्शन दिया गया रजत दलाल, शिल्पा या अविनाश। जहां पर अविनाश को 23.79% लोगों ने बोला कि ये हल्के में लेता है और 70.75 लोगों ने बोला कि शिल्पा हल्के में लेती है और 58.46% लोगों ने बोला कि रजत लेता है। यानी कि भाई कॉमन टारगेट जो है चाहत है और रजत दलाल जो है वो हल्के में लेता है रूल्स को, जिसके आधार पर जो है लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया है कि भाई अब प्लान कर रही हैं बाहर निकालने का। पर भाई इससे मैं सच्ची बात बोलूं, मेरे को कोई ऐसी वाइब आ नहीं रही है। मेरे को कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा कि रजत दलाल को निकाल देंगे। ये तो बहुत ही बेकार होगा अगर इन लोगों ने ऐसी हरकत की। अगर श्रुतिका चाहत से पहले रजत दलाल को निकाल दिया गया, या मतलब कि ईशा से पहले भी रजत दलाल को निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि रजत दलाल काफ़ी सारी चीज़ें घर में करता हुआ आया है। उसने अपने नेचर के काफ़ी सारे फ्लेवर्स जो है वो दिखाए हैं। कभी गुंडागर्दी दिखाई है, कभी वो अपनी पुकी हरकतें जो है दिखाता हुआ नजर आया, काफ़ी साफ दिल दिखा जो है उसका, और काफ़ी सारी अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ें, और उसकी नॉलेज दिखाई दी, उसका टैलेंट दिखाई दिया। अपने नेचर के हर एक फ्लेवर को दिखाने में जो है रजत दलाल काफ़ी ज़्यादा कामयाब हुआ। और मेरे हिसाब से जो है रजत दलाल को अगर डबल एविक्शन में अगर घर वालों के वोटिंग के आधार पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि रजत दलाल जो है वो घर वालों की भी वोटिंग से निकल पाएगा। या किसी और को निकालने की कोशिश कर रहे हैं नॉमिनेटेड सदस्यों में से, तो श्रुतिका और चाहत में से कोई भी जाए तो फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वोटिंग जब ओपन होगी तो ऑडियंस भी जो है सबसे कम वोट चाहत और श्रुतिका को ही देगी, और डबल एविक्शन अगर होगी तो चाहत और श्रुतिका की ही होगी और इन दोनों की ही होनी चाहिए।
आपका क्या है कहना, मानना, बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।